हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हो। आई होप आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी सिंपल है। आज हम समझने वाले हैं कि इम्यूलेटर और सिम्युलेटर में क्या डिफरेंस है, इम्यूलेटर किसको बोलते हैं, सिम्युलेटर किसको बोलते हैं, और दोनों पर ऐप रन कैसे होती है। दोनों में डिफरेंस समझना और ये पता होना कि ऐप रन कैसे होगी दोनों पर, इम्यूलेटर और सिम्युलेटर पर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है, आपने कोडिंग तो कर दी लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैं इसको रन कैसे करूँ, तो यहाँ तो गड़बड़ है। अगर हम देखें तो एक एक्सटेंट तक इम्यूलेटर और सिम्युलेटर जो हैं वो दोनों ही सेम है, मतलब दोनों एक तरह से सेम है क्योंकि दोनों पर ऐप रन होती है। लेकिन एनवायरनमेंट वाइज दोनों अलग हैं और दोनों ही वर्चुअल डिवाइस हैं, मतलब दोनों ही वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सिम्युलेटर जो है वो आईओएस को मिमिक करता है। आप समझने के लिए ये बोल सकते हो कि आईओएस के वर्चुअल डिवाइस को हम सिम्युलेटर बोलते हैं और एंड्रॉयड के वर्चुअल डिवाइस को हम एम्यूलेटर बोलते हैं। तो इसका मतलब सिम्युलेटर जो है वो आईओएस को मिमिक करता है और एम्यूलेटर जो है वो एंड्रॉयड को इमिटेट करता है। अब एज अ मोबाइल डेवलपर आपको रियल डिवाइसेस पर काम करने से बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, बेटर यूएक्स मिलता है, लेकिन उस पे डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू अगर हम वर्चुअल डिवाइस रन करते हैं तो। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो ऐप की रियल परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर आपके फिजिकल डिवाइस पर ही पता चलेगी। मतलब सिम्युलेटर और एम्यूलेटर जो है वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो काफ़ी क्लोज होता है आपके फिजिकल डिवाइस के। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको दोनों डिवाइसेस दिखाए हैं, दोनों वर्चुअल डिवाइस हैं, ठीक है। अब इसको रन कैसे करते हैं रिएक्ट नेटिव में, मैं आपको एक बार बताती हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, रन किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार इनको मिनिमाइज कर देती हूँ और यहाँ पर इसको जो भी हमारा करंट एनवायरनमेंट रन हो रहा है उसको हम अगर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो उससे वो स्टॉप हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं npm start। अब जैसे ही मैं npm start लिखूंगी तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मुझे देखो आई रन iOS, ए रन एंड्रॉयड, मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी ये दो ऑप्शंस को अभी आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं आई प्रेस करती हूँ। तो आई प्रेस करने से क्या होगा, मेरा ऐप जो है वो iOS के वर्चुअल डिवाइस पर रन होगा, ठीक है। अब ये मेरा iOS का वर्चुअल डिवाइस है यहाँ पर, अब ये इसमें रन होगा और तब तक थोड़ा वेट करते हैं। आप देखो अब यहाँ पर जो आप लोग के साथ टेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब ये यहाँ पर लॉन्च होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस जब तक ये लॉन्च हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ, इसमें ए प्रेस कर देती हूँ। ए प्रेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप मैसेज देख रहे हो ओपनिंग ऐप ऑन एंड्रॉयड। अब क्या होगा, ए प्रेस करने से मेरी ऐप जो है वो एंड्रॉयड में रन होगी, ठीक है। अब दोनों के अंदर जो मेरी ऐप है वो रन होगी, दोनों के अंदर मेरी ऐप रन होगी, उसको रन होने देते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं एंड्रॉयड एम्यूलेटर और iOS सिम्युलेटर को चेंज भी कर सकती हूँ। तो चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम सिम्युलेटर को कैसे चेंज करते हैं। जैसे ही आपके पास सिम्युलेटर ओपन होगा तो यहाँ पर आपके पास मेन्यू में, अगर आप मैक पर हैं तभी आप कर सकते हैं सिम्युलेटर पे काम। तो क्या होगा कि जैसे ही आपने सिम्युलेटर ओपन किया, यहाँ पर एक मेन्यू आएगा, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फाइल में जाकर ओपन सिम्युलेटर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे। आप iOS 17.2 रन करना चाहते हो या 17.5 पे रन करना चाहते हो। मैंने 17.5 पे iOS 15 प्लस पे रन किया है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी iOS 15 प्लस 17.2 iOS पे तो वो भी ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देखो वो भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे वो कैसा लग रहा है। अभी ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम देखते हैं
एंड्रॉयड पे कैसे कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा, वहां पर आपको एक नया एम्यूलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो। तो आप ये देखो, ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे भी लॉन्च हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाती हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है अब। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा प्लस का। अभी देखो, अब बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया हुआ है, किस पे रन हुआ मेरा ऐप, पिक्सल 6 प्रो API 30 पर। ठीक है, सेम वे मैं क्या करूंगी, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये रेड ऑप्शन क्या है, स्टॉप करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरी ऐप जो है वो स्टॉप हो जाएगी इस पे रन होनी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, फोन पर जाकर यहाँ पर मैंने मीडियम फोन सेलेक्ट किया, या मैं यहीं से फोन चूज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया पिक्सल 7, और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये सब रेकमेंडेड सेटिंग्स हैं जो मेरे पास आ रही हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट किया। ठीक है, अब उसने बोला कि ये सब, ये आपका नाम होगा डिवाइस का। ठीक है, और जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वो वाला जो डिवाइस है, एक और वर्चुअल डिवाइस यानी कि पिक्सल 7, वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास लिस्ट में दो ऑप्शन आएंगे। जब मैं रन करूंगी ऐप को, तो जो भी आपका बाय डिफॉल्ट सेट है वो रन होगा, लेकिन आप चेंज करना चाहोगे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको रन कर दिया, वो स्टॉप, सॉरी, मैंने उसको स्टॉप कर दिया, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं वापस प्ले करूंगी तो वापस से मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पास क्या होगा, जितनी बड़ी मैं यहाँ पे लिस्ट करना चाहूँ मैं उतनी बड़ी लिस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे प्लस कर करके मैं नए वर्चुअल डिवाइस ऐड कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट जो भी सबसे ऊपर होगा ना, उसी पे रन होगा, लेकिन मैं उसको स्टॉप करके यहाँ पे लिस्ट में से दूसरे वाले को प्ले कर सकती हूँ, तो मेरी ऐप जो है वो उस पे रन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आई होप मतलब मैंने ये क्लियरली डिफरेंस आपको समझा दिया, और कैसे रन करते हैं ये भी आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एम्यूलेटर और सिम्युलेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और कैसे रन करते हैं हम एम्यूलेटर और सिम्युलेटर पे अपनी ऐप को, इवन हम कैसे चेंज कर सकते हैं वर्चुअल डिवाइसेस को, iOS के वर्चुअल डिवाइस को भी और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को भी। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं रन कर पा रहे हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरीज ऐड करके बताओ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा पाऊँ। इन केस अगर कमेंट सेक्शन में क्वेरीज को समझाना मुश्किल है तो आप मेल करो, छोटा सा वीडियो बना के या कोई स्क्रीनशॉट बना के मेल कर दो, मैं वहां से आपको रिप्लाई करूंगी। आई होप अभी तक आपको सारे टॉपिक्स जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपको पता है आपको लाइक करना है वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है, ताकि हम जल्दी से एक अच्छे डेवलपर्स बन जाएं। थैंक यू सो मच।